मैंने अपने कपड़े तारता था, बाथरूम के बाहर गिरता था और मैं नहाता था के घंटे बाथरूम में नीचे खड़ा। उसके बाद मैं अंदर आता था नंगा। घर में बढ़ने नहीं देती, घर का ताला लगा रखा। आज 8-10 दिन हो गए मैं घर से बाहर ही। इसकी मम्मी ने मेरे को अपने घर बुलाया था मिलने के लिए, कहते भी शर्म आवेगी, लेकिन अब वही चुका जो भूल गया। घर बुलाया था और अपनी बेटी के पास बिठाया था, बेटी चाय बना के लाती और कुंडा मार दिया अंदर का। बिहार में जनता की आवाज। और इस वक्त हम आपको बता दें कि करनाल के जिला सचिवालय में मौजूद है और आपको बता दें कि पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुंची है और लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि इनका कहना है कि एक आरोप लगा रहे हैं कि एक पत्रकार की बेटी है जो है कि लड़कों से शादी करती है और फिर जो है उनको ब्लैकमेल करती है। और इनका ये भी आरोप है कि अब तक जो है वो 3 लड़कों के साथ शादी कर चुकी है। और इनका भी यही आरोप है कि मेरे बेटे के साथ पहले शादी की, फिर हमें ब्लैकमेल किया। और आगे क्या कुछ जानकारी, चलिए इनसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और हम आपको बता दें कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है, इस बात की जो है हम अभी पुष्टि नहीं करते हैं। अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात हमारे सामने आके रखना चाहता है तो वो भी हमारे ऐसे कांटेक्ट कर सकता है और नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम एक बार बातचीत करते हैं। नहीं देती, वो पैसा मेरे पास है नहीं। घर में बढ़ने नहीं देती, घर का ताला लगा रखा। आज 8-10 दिन हो गए मैं घर से बाहर ही। लड़के का नाम क्या आपके लड़के? अरुण। उसका गुंजन शर्मा, लखनपाल की लड़की है, वो पत्रकार की। यही धमकी देती है बार बार बस। अच्छा, बार बार धमकी दे रहे हैं? हाँ, पैसों की मांग करती है? हाँ, पैसों की मांग करती है। पैसे नहीं थे, खत्म हो गए सारे पैसे। ये हालत कर रही है मेरी। अब क्या करूं? पहले कितना पैसे ले चुकी है? 7-8 लाख रुपए ले चुके हैं। गाड़ी थी एक डिजाइन नहीं। मारपीट करती है? मारपीट भी करती है। छोटी सी मेरी पोती है, उसको भी मारती पीटती है। उसका भाई है, वो भी मारपीट करता है। उसका बाप भी, माँ भी। कैसे जी अब जीना मुश्किल होगा। बिना पैसे के पैसे है नहीं, मर जाए वही अच्छा है। इससे तो अच्छा गाड़ी भी खा गई सारी बेच बूझ के। उस पर दूसरा नंबर लगाया, धोखे से न मारे, आधार कार्ड लेके अपने साइन कर रखे हमारे नाम के। झूठे एविडेंस इकट्ठे करती रहती है। तो कहीं अपील नहीं किया आपने? अपील बहुत कर, कोई किसी ने नहीं सुनी? तो आप यहाँ पर दे सकते हैं जो माँ है किस तरह से यहाँ पर जो है रो रही है और आपको रोती हुई नजर आ रही है। और किस तरह से जो परेशान है, एक माँ बहुत ही ज्यादा परेशान है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि किस तरह से खाना कहाँ से, अब तो सबके घर में है। ये तो भगवान ने रीत लगा रखी है। मेरे आदमी की डेड बॉडी पड़ी और बेटा कह रही खाना बना हमारे को। कैसे बनाऊं खाना? उस दिन भी इसने 2006 फरवरी की बात है ये। उस दिन भी इसने घर बैठी बैठी पुलिस बुला ली, दरखास्त दे दी हमारी सबकी। बताओ क्या कसूर था हमारा? टॉर्चर कर दी, पैसा दे। उस दिन भी इसने ना हमारी दरखास्त दे दी। खाना क्यों नहीं बना रहे? खाना बनता है क्या किसी के घर में? बॉडी पड़ी रहे बनता है फिर? और गाड़ी में एक दिन उसको लेके दवाई दुआने, उसको थैली लग रही थी। कहती है नहीं इनको नीचे उतार, कहानी तेरी बहन ने 5 मिनट में ठुआ दूंगी। मेरे बेटे ने हमारे को बारिश में छोड़ दिया। और फिर कहती है ये गाड़ी तो एम्बुलेंस बना रखी, घर का मालिक उसमें बैठा है खरीदने वाला। कह रही एम्बुलेंस बना रखी गाड़ी की। बेटी भी है? हाँ जी, मेरी बेटी भी है। एक मेरा बेटा है, वो थोड़ा शरीफ है, थोड़ा माइंड से वो है। और 3/5/2018 को ये और इसकी माँ हॉस्पिटल में आई थी, सिग्नेस हॉस्पिटल में आई थी। ये इसके पेट में दर्द था, इसको इंजेक्शन लगाया था, मेडिसिन दी थी। इसकी मम्मी मेरा नंबर लेके गई थी। रात को 11:30 बजे इसकी मम्मी का फ़ोन आया कि दर्द ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा वो 2 टैबलेट है, वो पानी में दे देना। फिर इसकी मम्मी का फ़ोन आया दोबारा, बेटे बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन इसकी मम्मी मेरे से मिलनी भी आई है, फ़ोन भी करती है, मिलना जुलना रह गया। तो अपनी बेटी से बात भी कराई इसने मेरी। तो अच्छा था, मैं मतलब मेल मिलाप सा करा। तो इसने मेरे बारे में पूछा भाई क्या करते हो? मैंने बताया मैं यहाँ हूँ जी, और मैं ऐसे करके मेरा तो जी डिवोर्स का चला हुआ है। तो बोली मेरी बेटी भी डिवोर्स हो रहा है इसका, लेकिन उस पर कोई बच्चा नहीं है, उस पर कोई बच्चा नहीं है। चलो जी मिलना जुलना होता रहा इनसे मेरा। तो पहले भी कभी आपकी मुलाकात गुंजन से हुई थी? मेरी पहली कोई मुलाकात नहीं इससे, कभी भी मुलाकात नहीं। 3/5/2018 का CCTV कैमरा निकलवा लो जी, सिग्नेस हॉस्पिटल का। आज भी होगा मेरे हिसाब से, वही मुलाकात हुई थी। शादी के बाद इसकी मम्मी के साथ थी जब मुलाकात? ऐसा है जी, इसकी मम्मी ने मेरे को अपने घर बुलाया था मिलने के लिए, कहते भी शर्म आवेगी, लेकिन अब वही चुका जो भूल गया। घर बुलाया था और अपनी बेटी के पास बिठाया था, बेटी चाय बना के लाती और कुंडा मार दिया अंदर का। और उसके बाद आप समझ सकते हो क्या हुआ होगा। उसके बाद 3-4 दिन बाद इसकी माँ ने मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया
हॉस्पिटल में आती, तूने मेरी बेटी के साथ ये कर दिया, मैं तेरा ये कर दूंगी, मैं तेरा वो कर दूंगी। मैंने ये तक कहा माता जी निपटाओ इस बात को जी, जो पैसे पूसे लेने लेके छुट्टी करो, क्योंकि अच्छे कमाता था हॉस्पिटल में, मैं पैसे अच्छे पैसे कमाता था, डिजायर गाड़ी से आता था, डिजायर गाड़ी से ही जाता था जी। तो कब तक उन्होंने कब ब्लैकमेल किया आपको और कब तक किया? तो इसकी मम्मी ने कहा नहीं शादी करनी पड़ेगी, शादी नहीं करेगा तो अंदर कराऊंगी तेरे को, मैं शादी नहीं करेगा तो अंदर कराऊंगी मैं तेरे को। मैंने एक बार अपनी मम्मी से डिस्कस करा, मेरी मम्मी ने जवाब दे दिया नहीं तेरा पहले नहीं निपटा, बात खत्म हो गई जी, चलो जी। मैंने फिर कहा इसको, इसने अपने घर ऐसी प्लानिंग बनाई, मेरे घर भी आई थी एक बार, ये दशहरे पे मेरे घर आई थी, ये शादी से पहले दशहरे पे मेरे घर आई थी। कोर्ट के अंदर एक कुंजपुरे का बाली लगा हुआ है, बाली, उसने इसको देखा और इनके रिश्तेदारों पे फोन किया कि गुंजन आज मैंने यहाँ देखी है, कुंजपुरा में देखी है। ये इसने मना कर दिया, नहीं पापा मैं तो गई नहीं थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसने अपने घर में सारी बात बताई, मेरे घर भी आई, अरे यहाँ तक क्या इसने चिकन तक खाया सूर का बनवा के भाई साहब। इसके माँ बाप भी, मेरी कास्ट, मेरी सैलरी स्लिप तक इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। उसके बाद शादी होगी। शादी कैसे हुई? शादी जी कुरुक्षेत्र मंदिर के अंदर हुई थी, कुरुक्षेत्र मंदिर के अंदर, हनुमान मंदिर के अंदर। आपके माता पिता जी से? माता पिता को तो मैं धोखे से ले गया था जी, ITA से जी, धोखे से ले गए थे? हाँ जी। मैंने कहा था पहले कोई पता नहीं? मेरी मम्मी को कुछ नहीं पता जी, सिर्फ एक बार मैं अपनी मम्मी को बताया था, उस टाइम मैंने जवाब दे दिया था, तो लड़की भी नहीं पूछी थी कौन आई थी। उसके बाद शादी के लिए माता पिता को धोखे से ले गया था जी। मैं क्या कहा था आपने माता पिता? मैं तो क्या था, कुछ इधर चलते हैं सराओं पे घुमा के लाऊंगा जी। वहाँ इसकी सारी प्लानिंग किसने, अपने मम्मी पापा सारे बैठा के, क्योंकि मैं इनके घर भी गया हूँ, इसके पापा को सब पता है, इसकी भाई को, मम्मी को सब पता है, इसको सारा कुछ पता है। शादी करवा दी, शादी के कुछ दिन बाद ही झगड़े शुरू कर दिए जी। लेकिन वही बात है जी, मैं डरता रहा और आज घर में ही हाल हो गया जी। इसने मेरे ऊपर 376 तक लगवाई, 376 लगवाई इन लोगों ने, लेकिन मैं शर्माता, मैंने कहा लोगों ने पता लगे क्या, छोड़ मगर जो बात है यही खत्म कर दे। पहले किस मकान में रहे तुम करनाल में? मैं जी सेक्टर 4 में रहा था, मुझे हाउस नंबर पक्का याद नहीं है, लेकिन शायद 99 ही था जी। वहाँ मैं लगभग 1.5-2 महीने रहा। इसने वहाँ मकान मालिक के साथ जूत बजाया, उनसे 20-25 हज़ार रुपये लिए थे। वो इसका बाप है पत्रकार लखनपाल, किस लिए दिए थे? घर खाली करने के, घर खाली करने के, हाँ घर खाली करने के, क्योंकि रेंट पे रहते थे, कहती थी कि हमारा खर्चा हुआ है यहाँ शिफ्ट होने का। तो इसने खाली करा, 20-25 हज़ार रुपये लिए थे, 20-25 हज़ार रुपये लिए थे, मेरे याद नहीं है, लेकिन वो शायद रिटर्न में है। वहाँ चौकी है, उस चौकी के अंदर आज भी रिटर्न में है। इसका बाप सेक्टर 4 के अंदर जो पुलिस चौकी है, ट्रक यूनियन में, इसका बाप लखनपाल पत्रकार वहीं था, इसकी माँ भी वहीं थी, और पैसे भी इसके बाप ने पकड़े थे उस टाइम, पैसे भी इसके बाप ने पकड़े थे उस टाइम इसके। फिर कहाँ गए? उसके बाद मैं चला गया जी 1104 सेक्टर 13 में। मैं वहाँ रहा जी कम से कम 2-2.5 साल रहा जी मैं वहाँ जी। वहाँ एक बेटा भी हुआ जी आपका। मैं तो जी इससे बचने वास्ते खर्चा भी नहीं दे रहा था पहले वाली मिसिस का, मैं अंदर भी चला गया था, इसने अंदर भी नहीं रहने दिया, गाली नहीं देनी। मैं परेशान हूँ जी, मेरे से डेली गाली गलोच करती हैं। 1104 मेरा, उसके बाद मैं 90 नंबर गया 13 सेक्टर, वहाँ भी 5-6 महीने रहे। मकान मालिकों से जाके पूछो जी, उनकी FIR करा दी थी। क्या नंबर मकान मालिक है 90 नंबर है जी। ये सड़क क्रॉस करते ही नंबर पड़ेगा जी। ये 90 किसने कराई थी FIR दर्ज? इसने ही पुलिस कंप्लेंट कराई थी उनकी, फिर उनसे भी पैसे लिए थे, लड़ाई झगड़ा तो FIR होती नहीं, लेकिन ये गई थी झूठ चौकी में, उनसे भी पैसे लिए थे, गुंजन ने। उसके बाद जी मैं गया 13 सेक्टर एक्सटेंशन में, जहाँ इसकी मार है दिया 469 के अंदर, उसके पास में ही एक दुकान है, उसके साइड में घर है, वहाँ रहे, वहाँ भी इसने बड़ा जूत बजाया जी। मोहल्ले वाले सारे परेशान थे जी, डेली का काम था। मेरे साथ नहीं, मोहल्ले वालों के साथ भी, अगर कोई बोल भी पड़ता था उनकी भी माँ बहनें कर देते थे, क्योंकि इसका बाप पत्रकार लखनपाल, सब डरते थे जी, जो सच्चाई है, सब डरते थे। कोई फोन पे धमकियां देते थे, फोन पे मांग करते थे? फोन पे नहीं मांग करते थे जी, मुंह पे मांगते थे जी। जब मेरे पे इन्होंने 376 लगवाई थी, मैं अपने 376 लगवाई थी, मैं अपने पापा को, पेशाब की थैली लगी हुई थी, मैं अपने पापा को अपने पापा की दी हुई गाड़ी में लेके चला गया हॉस्पिटल। सालों अगले दिन गाड़ी भी धोई थी, ये एम्बुलेंस नहीं है। मेरे माँ बाप एक दिन मेरी गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी में से तरवा दिए थे, लेकिन मैं वही है कि धमकी दे कर थी, इसकी माँ भी अंदर करवा देंगे, क्योंकि किससे क्या कहूँ, किससे क्या बताऊँ कि मेरे साथ ही वो बन रहा। लेकिन मैं परेशान हो गया, बहुत ज्यादा परेशान। अब तक कितने पैसे ले चुके हैं गुंजन आपसे? सर मैं काउंटिंग नहीं कर सकता, छोटी सी बात कह रहा, 10,000 रुपये कम से कम महीना लगा के चलो जी। अब 10,000 रुपये महीना कैश लेते थे? कैसे लेते थे जी? गूगल पे से भी, गूगल पे से तो अभी चलने शुरू हुए थे जी, उससे पहले तो कैश ही जाते थे सारे जी। आप क्या चाहते हो? भाई साहब मैं तो छुटकारा चाहता हूँ। इसके पहले पति से इसने 15 लाख रुपए लिए, वो भी मेरे को कहते थे फरीदाबाद का है ये, फरीदाबाद का है, उससे लिए
उसके बाद जब मुझे पता लगा, वहाँ प्रेम नगर से सारी जांच पड़ताल करी, अब मुझे पता लगा कोई अंकुर नाम का लड़का था, मुकदमा दर्ज है, उसकी फोटो नहीं है मेरे पास। अंकुर जी, क्या आपको पहले पता था कि गुंजन से पहले भी एक लड़का है? नहीं पता था जी, उसको तो भाई बताते थे अपना छोटा, उसको तो अपना भाई बताते थे छोटा जी, छोटा भाई बताते उसको तो अपना छोटा भाई बताती थी जी। तो गुंजन के माता पिता ने कभी इतराज नहीं किया कि यह भाई बताती है? कोई ऐतराज नहीं था जी, अगर मुझे पता होता तो प्री प्लानिंग कर रखा था इन्होंने सारा कुछ। लड़ाई झगड़ा करती, मैं इसके पैर पकड़ता, साइन करवाती, साइन कर रही इस कागज पे, साइन कर। मैं तो आज तक ये कागज भी नहीं पढ़ कर देखा कि किस चीज पे साइन करवा रही मेरे पैसे। ये पोस्टर देखो जी ध्यान से जी, ये अंकुर है, 65 लाख रुपये इस पोस्टर से, इससे 65 लाख रुपए लिए है। इस महिला संगठन लिख रहा है, माँ बेटा लोग पोस्टर चिपकाए थे, ये पोस्टर चिपकाए थे साहब, इधर दिखा दो। इन लोगों ने पोस्टर चिपका करके, ये देखो ये दूसरा पति है जिसके पोस्टर चिपकाए थे इन्होंने। पूरे करनाल में 65 लाख रुपए लिए थे जी, पूरे करनाल के अंदर, शहर में पूरे करनाल के अंदर, पूरे गाजियाबाद के अंदर इसके पोस्टर छपवाए थे इन्होंने। देखो जी, अंकुर नाम है इसका, लोहा व्यापारी का बेटा था ये। और ये भी मेरे को भी पता लगा प्रेमनगर से। तुझे क्या, तू खाता था, पीता था, घर में रहता था, किस तरह से नाटक था? अरे जी, पहले तो मेरी जाति से कोई आपत्ति थी, फिर बाद में मेरी जाति से आपत्ति भी हुई। क्या बोलती थी? जैसे कोई मर जाता है ना जी, मरगत में जाते हो आप लोग, कपड़े तार देते हो ना अपने घर जाके, नहा के अंदर आते हो अपने। मेरा तो डेली का वो काम था, मैं अपने कपड़े तारता था, बाथरूम के बाहर गिरता था और मैं नहाता था, 1 घंटे बाथरूम में नीचे खड़ा। उसके बाद मैं अंदर आता था नंगा, बेड पे कपड़े देती थी, बेड पे कपड़े डालता था मैं, बेड पे। जाति की वजह से चूड़ा बोलती थी, जितने भी किराएदार है ना जहाँ भी मैं रहा, उनसे पूछ लो, माँ की बहन की ऐसी सी गालियां देती थी। मैं किसने क्या कहूँ, जो वो गाड़ी भी पिता के नाम थी, वो गाड़ी मेरे पिता के नाम थी, वो गाड़ी इसने अपने नाम ट्रांसफर करवाई। साइन तो आपने किए होंगे या आपकी माता ने किए होंगे? ये इसने किया, मैंने किए हैं जी, करवाए हैं इसने। और बोलो जी, इसने करवाए टॉर्चर कर करके। 376 का एक 376 का इसने पर्चा लगवा था। गाड़ी मांगी थी मेरे पे से, गाड़ी मांगी थी, गाड़ी मांगी थी 2 लाख रुपए इसकी माँ भी ले चुकी है, कभी 50, कभी 30, कभी 50, कभी 30। पहले कोई कंप्लेंट की है? बड़े भाई, मैं महिला थाने में गया था, मेरे को सिर्फ ये सीधी बात कही गई थी कि भाई साहब आपकी नहीं सुनवाई होगी, आप कहीं और जाकर दरखास्त दो। आप कहाँ रहते हो? मैं कहा जी मैं वहाँ रहते थे सेक्टर में। जितेंद्र मर जाए वो भी, जितेंद्र के पास रोता गया, गालियां देकर बाहर काटा चौकी में। 13 सेक्टर में जितेंद्र चौकी इंचार्ज था, गालियां देकर उसने मैं बाहर काटा। एसपी से नहीं मिले? नहीं, अरे साहब मैं कहता हूँ ऐसी तुलसी चौकी में बैठा था मेरे को, मैं यहाँ रहता था जी 47D मॉडल टाउन के अंदर, मेरे को पूरी रात चौकी में बिठा कर रखा। पीसीआर मैंने बुलाई कि मेरे साथ जूत बज रहा है। इसके बेटे ने कप मारा मेरे सिर में कांच का, मैंने तक अपनी बच्ची अपनी माँ से मेरे कांच का गिलास मारा मेरे सिर में, खुनम। पीसीआर बुलाई, पीसीआर वाले मेरे को लेके उठा के वहाँ सारी रात बिठा के रखा। कहाँ बिठा के? थप्पड़ मुरा है मॉडल टाउन। धर्म सिंह था वहाँ पुलिस इंचार्ज उस टाइम, धर्म सिंह था। पकड़ छुड़वाया किसने था? इसने ही छुड़वाया, पकड़वाती भी खुद, पकड़वाती भी खुद थी, छुड़वाती भी खुद थी, साइन भी करवाती थी। फिर मेरे मैं अब इतना टॉर्चर हो गया भगवान के सामने, इससे बेटे मैं मर जू। यहाँ उस दिन चौकी में भी पुलिस वालों ने, मैडम ने थप्पड़ मारा मेरे, ये ऐसा ही नहीं। मैं कह रहा मेरे चलान काट दे, मेरे चलान काट दे, क्यों नहीं सुनी? रणदीप वहाँ कोई वो था, कोई पुलिस वाला ही था, होमगार्ड था, वो मेरे पे कुत्ते की तरह चीख रहा। और इनके साथ मैडम जी आंटी जी बैठो, उनको चाय पिला रहे, उनको उस टाइम भी जबरदस्ती साइन करवाए। औरत है ये 3-4 दिन पहले ना मधुबन वाले नहर में छलांग लगाने जा रही थी। किसी को ने पता लगा, एकदम मैंने रोका इसको, मैंने पूछा क्या बात है? ये बोले जी एक मेरा छोरा है, 2021 में मैंने उसको बेदखल कर दिया और वो 2021 के बाद मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद 2021 के बाद लेने देने के बाद मेरा जो घर मकान बना हुआ है कुंजपुरा में, उसकी वसीयत मेरे नाम है, वो मीटर मेरे नाम है, उसकी फैमिली आईडी मेरे नाम है, मेरा पति मर चुका है, उस बेदखल वाले लड़के का कोई लेना देना नहीं है। उसकी होने वाली जो बहू है, जो गुंजन शर्मा है, लखनपाल पंजाब केसरी एजेंसी की लड़की, वो आती है 8 महीने से मेरे को पीटती है पुलिस के साथ, और मेरे घर पे ही कि मेरा घर रह गया है, इस घर को बेचना चाहती है, उनको बेच दे इसको, तो मैं अपने घर को बचाना चाहती हूँ।
इसलिए मैंने कल पूरा दिन इसके घर की सुरक्षा की। उसके बाद 3:30 बजे वो पुलिस को लेकर के आई, वहाँ नारेबाजी हुई, उसने वहाँ के सरपंच से भी धक्का मुक्की की। तो इस तरह से हम लोग हमारी अंदर से दिल की तमन्ना है कि इस चीज़ का पर्दाफाश होना चाहिए। तीसरी शादी है अरुण वाल्मीकि से, गुंजन शर्मा की। पहली शादी फरीदाबाद में हुई, आशीष बोरा, वो बताता है कि उसकी वीडियो भी चल रही है। वो कहता है कि 15 लाख रुपए और मकान दे करके जो सीएम खट्टर के पास है, मैं अपने वापस चला गया। 2 साल तक भागता रहा, उसको फंसा। उसके बाद अंकुर नाम का आदमी बताता है कि 65 लाख रुपए मैंने उसको दिए हैं। तो अगर बोरा साहब को आप पूरा सुनोगे तो आंखों में। तीसरा जो अरुण वाल्मीकि है, ये एक सिंघम हॉस्पिटल में डॉक्टरी की नौकरी करता था। अभी आपके सामने वो आ रहा है। तीसरा जो वाल्मीकि अरुण है, वो आपके सामने सारी बात बताएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस बुजुर्ग महिला के साथ हूँ। बुजुर्ग के मकान को हाथ न लगाए। बुजुर्ग उसमें रहना चाहती है, बुजुर्ग कानून के दायरे में, इसका अपना मकान है, तो इसके मकान में वो तोड़ा फोड़ी ना करे। वहाँ की जो कुंजपुरा की पुलिस है, वो रोजाना चली जाती है, कहती है इसमें रहेगी, तो वो 2 घंटे 3 घंटे दिन में आती है, रहती शहर में है, उसके आई फाई को मामले हैं। इसलिए मैं इस गेम में सामने आया हूँ। हादसा तो सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग का मामला लगता है। ये इस तरह के लोग भोले वाले आदमियों को फंसाते हैं और ब्लैकमेल करते हैं और उससे पैसा हटते हैं और फिर चक्कर हो जाते हैं। इसका हम तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं, प्रशासन से, कि इसके फेयर है, बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए इस केस में। आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे हमने बातचीत की और उनका ये कहना है कि एक पत्रकार की बेटी है जो कि लड़कों को फंसाती है और फिर उनसे शादी करती है और फिर उनको ब्लैकमेल करती है। ऐसा ही मामला यहाँ पर देखने को मिला है। इनसे हमने बातचीत की, इनका भी यही आरोप है कि जो पत्रकार की जो लड़की है वो हमारे साथ जो है टॉर्चर करती थी। शादी के बाद उसने हमें ब्लैकमेल भी किया और पैसों की जो मांग है, बार बार पैसों की मांग करती है। तो चलिए, यहाँ पर जो हमने बातचीत की वो आपने जाना ही, और आपको बता दें कि किस तरह से जो है इस तरह के मामले जो है लगातार सामने आते हैं। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात हमारे सामने आके रखना चाहता है तो रख सकता है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।